नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सीए गुलशन कुमार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि कब हम शेयर ट्रेडिंग से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम मान सकते हैं और कब कैपिटल गेन इनकम। हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को यह समस्या आती है कि शेयर ट्रेडिंग से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम माने या कैपिटल गेन इनकम। इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। मित्रों, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में कई प्रकार के प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं, जैसे शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ETF, ETC। हम एक एक करके इन सभी से संबंधित इनकम टैक्स प्रोविजंस को समझने का प्रयास करेंगे। हम इन्हें 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला शेयर ट्रेडिंग, दूसरा डेरिवेटिव यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, नंबर 3 ETF। अभी हम शेयर ट्रेडिंग की इनकम या लॉस की बात करेंगे। मित्रों, शेयर ट्रेडिंग से होने वाली इनकम टैक्स में 2 प्रकार से टैक्सेबल हो सकती है। नंबर 1, या तो आपकी शेयर ट्रेडिंग इनकम बिजनेस इनकम होगी, और नंबर 2, या आपकी शेयर ट्रेडिंग इनकम कैपिटल गेन इनकम होगी। इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम के टैक्सेशन के प्रावधान अलग हैं और कैपिटल गेन इनकम के अलग। इसलिए हमारा यह डिसाइड करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको शेयर ट्रेडिंग से होने वाली इनकम बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन इनकम। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि शेयर ट्रेडिंग से होने वाली इनकम बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन इनकम। तो इनकम टैक्स में इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। यह पर्सन टू पर्सन और केस बाय केस अलग अलग हो सकती है। यानी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए किसी शेयर में ट्रेड करना बिजनेस इनकम हो, और हो सकता है कि उसी शेयर में ट्रेड करना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कैपिटल गेन इनकम। इसलिए हम यहाँ यह समझने की कोशिश करेंगे कि कब शेयर ट्रेडिंग से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम माना जा सकता है और कब कैपिटल गेन इनकम। हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। हम अगली वीडियो में इसके टैक्स प्रोविजन को समझेंगे। हम शेयर मार्केट से होने वाली इनकम पर एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हम यहाँ पर जितनी भी डिस्कशन करेंगे वह लिस्टेड इक्विटी शेयर से संबंधित होगा। यहाँ पर हम अनलिस्टेड इक्विटी शेयर की बात नहीं कर रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मित्रों, जब हम शेयर को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में परचेज करते हैं तो इन शेयर से होने वाली इनकम या लॉस बिजनेस इनकम या लॉस मानी जाती है। इसी प्रकार जब हम शेयर्स को कैपिटल एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट के रूप में परचेज करते हैं तो इन शेयर्स के सेल से होने वाली इनकम कैपिटल गेन इनकम मानी जाती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, शेयर ट्रेडिंग 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो इंट्राडे यानी शेयर सेम डे खरीद कर सेम डे ही बेच देना, और दूसरा डिलीवरी बेसिस पर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उससे होने वाली इनकम या लॉस बिजनेस इनकम या लॉस होगी, जो कि स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के रूप में टैक्सेबल होगी। यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम पर क्या टैक्स प्रावधान है यह हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। मित्रों, सारी समस्या शेयर की डिलीवरी बेसिस पर ट्रेडिंग में आती है कि उससे होने वाली इनकम बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन इनकम। अब हम डिलीवरी बेसिस पर ट्रेडिंग की तरफ चलते हैं। मित्रों, CBDT द्वारा 29 फरवरी 2016 को जारी सर्कुलर नंबर 6/2016 के अनुसार यदि आप शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में ट्रेड करते हैं तो उससे होने वाली इनकम या लॉस बिजनेस इनकम या लॉस मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि यदि आप शेयर्स को एज ए कैपिटल एसेट्स ट्रीट करते हैं यानी इन्वेस्टमेंट के रूप में मानते हैं तो क्या होगा। इस केस में यदि आप लिस्टेड शेयर्स को 12 मंथ से अधिक होल्ड करते हैं तो यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है और आप शेयर्स के विक्रय से होने वाली इनकम को कैपिटल गेन इनकम मान सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में इस स्टैंड को लेते हैं तो आपको सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में भी इसी स्टैंड को अपनाना होगा। आप सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में अपने इस स्टैंड को चेंज नहीं कर सकते। अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप लिस्टेड शेयर्स को 12 मंथ से कम समय के लिए होल्ड करते हैं
तो यहाँ इस केस में शेयर से होने वाली इनकम बिजनेस इनकम होगी या कैपिटल गेन इनकम, यह एक डिस्प्यूट का विषय है। इसका निर्धारण किस आधार पर होगा ये हम अभी देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्प्यूट कहाँ पर है। यदि आप शेयर्स को 12 मंथ से कम समय के लिए होल्ड करें और उन्हें कैपिटल एसेट्स के रूप में ट्रीट करें, यदि आप इन्हें स्टॉक इन ट्रेड मानते हैं तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसे बिजनेस इनकम के रूप में टैक्सेबल किया जाएगा। वह पॉइंट नंबर 3 में कवर हो जाएगा। लेकिन यह सर्कुलर उन शेयर्स के ट्रांजैक्शन पर अप्लाई नहीं होगा जिन ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस ही क्वेश्चनेबल हो, जैसे कि बोगस ट्रांजैक्शन ETC। अब हम लिस्टेड इक्विटी शेयर जो 12 मंथ से कम समय के लिए होल्ड किए गए हों उनको डिस्कस करेंगे। यदि आप इन्हें स्टॉक इन ट्रेड मानते हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसे बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम और अन्य केस में नॉर्मल बिजनेस इनकम। अब दिक्कत कहाँ होती है, जब आप इन्हें कैपिटल एसेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं और इनके सेल से होने वाली इनकम को कैपिटल गेन इनकम मानते हैं। मित्रों, 2016 में CBDT के सर्कुलर आने से पहले शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड माना जाए या कैपिटल एसेट्स, इसका निर्धारण कई कोर्ट जजमेंट्स और इस सर्कुलर से पहले इशू किए गए CBDT के इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर्स के आधार पर किया जाता था, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आप शेयर को 12 मंथ से कम समय के लिए होल्ड करते हैं तो इस केस में इस बात का निर्धारण कि शेयर को स्टॉक इन ट्रेड या कैपिटल एसेट्स माना जाए इन्हीं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इंस्ट्रक्शन एंड सर्कुलर्स के आधार पर किया जाएगा। इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर के आधार पर हमने एक टेस्ट समरी बनाई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेस्ट समरी के आधार पर आपको डिसाइड करना होगा कि आप शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे या कैपिटल एसेट्स। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है इंटेंशन एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी आपने शेयर रीसेल पर प्रॉफिट की इंटेंशन से खरीदे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड आदि के लिए, यानी आपने शेयर केवल रीसेल की इंटेंशन से खरीदे हैं तो यह बिजनेस एक्टिविटी होगी, और यदि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं तो यह इन्वेस्टमेंट होगा। इसी प्रकार अगले पॉइंट की बात करें तो वह है ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इन शेयर्स को क्या दिखा रखा है, एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए स्टॉक इन ट्रेड। इसी प्रकार हम अगले पॉइंट की बात करें तो वह है सोर्स ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने शेयर ओन फंड से खरीदे हैं या बोरो फंड से। ज्यादातर केस में देखा गया है कि इन्वेस्टर द्वारा अपने फंड का प्रयोग किया जाता है, ना कि बोरो फंड का। यह भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इसी प्रकार हम देखें तो अन्य पॉइंट हैं जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन इन अकाउंट्स, ऑब्जेक्ट क्लॉज इन MOA, क्वांटम ऑफ परचेज एंड सेल, रेशियो बिटवीन परचेज एंड सेल, पीरियड ऑफ होल्डिंग, फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, एनी एक्ट प्रायर टू परचेज मेकिंग शोइंग ए डिजाइन और पर्पज इत्यादि। मित्रों, आपको यह डिसाइड करने के लिए कि शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड हैं या कैपिटल एसेट्स, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इसे डिसाइड करने का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, यह पर्सन टू पर्सन एंड केस टू केस अलग हो सकती है। निर्धारण आपको करना है, लेकिन आप जो भी डिसीजन लें इस आधार पर लें कि यदि असेसिंग ऑफिसर द्वारा आपको अपना डिसीजन प्रूव करने के लिए कहा जाए तो आप उसे प्रूव कर पाएँ। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या आप 2 पोर्टफोलियो रख सकते हैं, तो उत्तर है हाँ, आप 2 पोर्टफोलियो रख सकते हैं। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जिसमें आप ऐसे शेयर रख सकते हैं जिनको आप कैपिटल एसेट्स के रूप में रखना चाहते हैं, और एक पोर्टफोलियो आप स्टॉक इन ट्रेड का रख सकते हैं जिसमें आप ऐसे शेयर रख सकते हैं जिनको आप स्टॉक इन ट्रेड मानते हैं। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टैक्सेशन से संबंधित प्रावधानों को जानेंगे। आप डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़िए, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।